हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई बहुपरमाणुक अणु या आयन है, मतलब कि बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक अणु या आयन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ओजोन अणु है या फिर अमोनियम आयन है या कार्बोनेट आयन है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई आवेश उपस्थित है, जैसे कि ओजोन अणु पे कोई आवेश नहीं है तो ये उदासीन है, और अमोनियम आयन पे एक धनावेश है तो ये धनावेशित है, या कार्बोनेट आयन पे एक ऋणावेश है तो ये ऋणावेशित होगा। तो इस तरीके से अगर किसी बहुपरमाणुक अणु या आयन पे कोई आवेश उपस्थित है तो वो आवेश किसी एक परमाणु के आवेश को नहीं बताते हैं। मतलब जैसे अगर हम अमोनियम आयन को देख रहे हैं तो अमोनियम आयन पे जो एक धनावेश उपस्थित है ये नाइट्रोजन के आवेश को या किसी एक हाइड्रोजन के आवेश को नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है कि पूरे अमोनियम आयन पे एक धनावेश उपस्थित है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो आवेश है वो पूरे परमाणु, पूरे अणु या पूरे आयन के आवेश को बताएंगे। लेकिन जब हमें किसी बहुपरमाणुक अणु या आयन में किसी एक परमाणु के आवेश को ज्ञात करना होगा, जैसे मान लीजिए हम किसी एक हाइड्रोजन के आवेश को या किसी एक नाइट्रोजन के आवेश को ज्ञात करना चाहते हैं तो उसे हम फॉर्मल आवेश के रूप में ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम फॉर्मल आवेश को परिभाषित कर सकते हैं कि मुक्त अवस्था में, मतलब कि जब वो परमाणु इसमें संयोग नहीं किया है, अलग है, तो मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कि जब नाइट्रोजन, जैसे कोई भी तत्व अगर हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं फॉर्मल आवेश, तो नाइट्रोजन जब अलग है, उससे संयोग नहीं किया है, तो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या, और अणु या आयन में, मतलब जब वो संयोग कर चुका है तब अणु या आयन में परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम परिभाषित किए हैं कि मुक्त अवस्था में जब वो परमाणु संयोग नहीं किया हुआ है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जब वो संयोग कर चुका है तो अणु या आयन में उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का अंतर ही उस अणु का फॉर्मल आवेश कहलाता है। तो इसका सूत्र इस प्रकार से दिया गया है कि किसी बहुपरमाणुक अणु या आयन में उपस्थित किसी एक परमाणु का फॉर्मल आवेश को स्मॉल में शॉर्ट में FC कहते हैं। FC मतलब फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ से इसको शॉर्ट में कहेंगे FC। तो किसी बहुपरमाणुक अणु या आयन है तो उसमें किसी एक परमाणु का जो फॉर्मल आवेश होगा वो बराबर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मुक्त अवस्था में, मतलब जो मुक्त है, संयोग नहीं किया हुआ है, तो उस अवस्था में उसमें कितने, उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब वो अणु या आयन में संयोग कर चुका है तब अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने, अनाबंधी मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या -12, और आबंधी सहभाजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। आबंधी मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो अणु या आयन में बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सहभाजी यहाँ पे दिया हुआ है, सहभाजी का मतलब है कि अगर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के होते हैं, तो उन दोनों के बीच जो है बांट दिए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सहभाजी वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से इसके लिए हम फॉर्मल आवेश के लिए सूत्र प्राप्त कर लिए, या फिर इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज बराबर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम V से दिखा सकते हैं, और माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये हो जाएगा N से, और आबंधी सहभाजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आबंधी को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये इसको हम B से दिखा देंगे, और B का हाफ है यानी B/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा फॉर्मल आवेश ज्ञात करने के लिए। ये फॉर्मूला हो गया जिस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी बहुपरमाणुक अणु या आयन में किसी एक परमाणु का फॉर्मल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ओजोन का। ओजोन में जितने भी ऑक्सीजन के परमाणु हैं सबका हम फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे।
ओजोन अणु के परमाणुओं का फॉर्मल आवेश ज्ञात करने से पहले हमें ओजोन अणु में किस प्रकार से बंध बन रहा है उसे देखना होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का विन्यास लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2,6। तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसका लुईस संकेत बनाएंगे। 3 ऑक्सीजन हैं और तीनों के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को हम बना लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ताकि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध बनेगा और यह सहसंयोजक बंध द्विबंध होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब इसके बाहरी कोश में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो इसका अष्टक पूरा हो चुका है। और इसमें हम देखेंगे तो इसके पास 6 थे और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इसका भी अष्टक पूरा हो चुका है। अब इसको देखेंगे तो इसके बाहरी कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये इसके साथ ये साझेदारी करेगा और इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो साझेदारी हो रही थी उसमें ये इससे ले रहा था और ये इससे ले रहा था, तो दोनों ही बराबर की साझेदारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सहसंयोजक बंध बन रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल इस ऑक्सीजन अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, जबकि ये ऑक्सीजन अणु इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। तो इसमें जो साझा हो रहा है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बंध बन रहा है उसको हम उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। ऐसा बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार से ओजोन अणु का निर्माण होता है। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पर द्विबंध बनेगा। इस इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बंध बनेगा और इस इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बंध बनेगा। तो यहाँ पर द्विबंध बन गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उपसहसंयोजक बंध बन रहा है, यानी इस ऑक्सीजन द्वारा इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि सभी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इस बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अणु के हैं। लेकिन जब ये बंध बना लिए हैं तो बंध बनाने के बाद बंध के एक इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके हो माने जाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे जब हम फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे तो उस कंडीशन में हम इस ऑक्सीजन अणु का इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन अणु परमाणु का मानेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन परमाणु का मानेंगे। तो इस तरीके से मान के हम तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं पे फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बंध बनाने में भाग ले चुके हैं और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। और यहाँ पे ये भी बंध बनाने में भाग ले लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और यहाँ पे अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी बना लेंगे। इस पहले ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ मान लीजिए पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से मान लेते हैं। तो हम पहले O1 ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम फॉर्मूला देख चुके हैं कि फॉर्मल आवेश का फॉर्मूला Fc = वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कि उसके जब ये ऑक्सीजन परमाणु संयोग नहीं किया हुआ है तब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, और माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या /2, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लिए हैं।
यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि जब ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में है, जब संयोग नहीं किया हुआ है, तो उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हैं। और नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे n का मान 2 हो जाएगा। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसके साथ जो बंध बनाने में भाग लिए हुए हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस बंध में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस ऑक्सीजन अणु के साथ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं हुआ, तो ये 6 और बटे में 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आ रहा है 6 - 2 - 3, तो आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि O1 पहले ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश हो जाएगा 1। अब हम दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे, यानी O2 परमाणु पर फॉर्मल चार्ज, जिसके लिए भी इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा फॉर्मल चार्ज बराबर V - N - V/2। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब यह ऑक्सीजन परमाणु मुक्त अवस्था में होगा तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6। और n मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, तो n का मान हो जाएगा 4। और B मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इस ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग लिए हुए हैं, तो B का मान हो जाएगा 4 बटे में 2, तो यहाँ से कट के आ जाएगा 2। तो हम देख रहे हैं कि ये आंसर आ जाएगा 6 - -4 और -2 मिलके -6 हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर 0 फॉर्मल आवेश होगा। अब हम तीसरे ऑक्सीजन परमाणु के लिए फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे, यानी O3 परमाणु पर फॉर्मल चार्ज। इसके लिए फॉर्मूला होगा फॉर्मल चार्ज = V - N - V/2। तो इसके भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जब ये मुक्त अवस्था में होगा, और n का मान ये होगा जो इसके वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 6। और B मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लिए हुए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे जुड़े हुए हैं जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो ये B/2। तो यहाँ से कट के 1 आ जाएगा और देख रहे हैं 6 और -6 ये घट के 0 हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इस तरीके से तीसरे ऑक्सीजन अणु पर 1 माइनस चार्ज होगा। तो हम लिख सकते हैं इसे इस तरीके से कि इस पर 1 प्लस चार्ज होगा, इस पर पहले ऑक्सीजन अणु पर 1 प्लस चार्ज होगा, दूसरे ऑक्सीजन अणु पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और तीसरे ऑक्सीजन अणु पर 1 माइनस चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम किसी बहुपरमाणविक अणु या आयन में किसी एक परमाणु पर ये फॉर्मल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मल आवेश किसी भी परमाणु का वास्तविक आवेश नहीं है, वो केवल बहुपरमाणविक अणु या आयन में किसी परमाणु का दूसरे परमाणु के सापेक्ष लिया गया आवेश है।